हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीटेट 2021 सिलेबस के बारे में और इसको हिंदी में जानेंगे। पूरी डिटेल से जानेंगे ताकि तैयारी से पहले जो है आप सीटेट को भली भांति जान लीजिए। कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितना समय लगेगा और उसके आधार पर तैयारी शुरू कर देंगे। जो सीटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं जल्दी से भर दीजिए। एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक की डेट है। जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और परीक्षा 3 महीने के अंदर होने वाली है, इसलिए तैयारी जो है जमकर करेंगे। मेरे साथ बने रहेंगे डेली प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं सीटेट का सिलेबस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सीटेट परीक्षा में 2 पेपर होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो प्राइमरी टीचर के लिए है, 1 to 5 के लिए है, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए है। अब 1 to 5 जो है जो भरेंगे, यानी पेपर 1 जो भरेंगे उनके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपका डीएलएड या 2 वर्षीय जो भी डिप्लोमा हो शिक्षा में, साथ ही इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा आप अन्य डिग्री लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट और डिप्लोमा होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है 50%। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको, यदि आप बीएड हैं तो ठीक है, या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी है तो ठीक है, और बीएड नहीं भी है, यदि डीएलएड भी हैं तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन और डीएलएड किए हुए हैं वो दोनों में भर सकते हैं, 1 to 5 भी भर सकते हैं और 6 to 8 भी भर सकते हैं। अलग अलग टाइम में दोनों का एग्ज़ाम होगा। आप दोनों में क्वालिफाई करके सीटेट लिख सकते हैं और क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पेपर 1 का पैटर्न। देखिए, पेपर 1 में जो पूछा जाएगा, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, गणित है, पर्यावरण है। ठीक है। ये 5 विषयों से प्रश्न रहेंगे। और बाल विकास एवं शिक्षण 7 से 30 अंक का पूछा जाएगा, है ना। 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का पूछा जाएगा। भाषा 1 में भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक का। भाषा 2 में भी प्रश्न संख्या 30 रहेगी, जिसमें 30 अंक रहेंगे। गणित में भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और 30 अंक रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, जिसमें 30 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। तो कुल जो है 150 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक जो है 150 रहेगा। ठीक है। और आपको 150 मिनट भी मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देखेंगे कि 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक मिलेंगे और 150 मिनट भी मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के एक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है। तो आपको, चूँकि जब आप तैयारी करेंगे तो गणित में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में लेता है, और भाषा 2 जो आप अंग्रेजी रखेंगे, भाषा 1 में बहुत हिंदी रख सकते हैं, भाषा 2 में अंग्रेजी रख सकते हैं। बहुत के भाषा 1 ही इंग्लिश, भाषा 1 में इंग्लिश रखते हैं
और भाषा 2 में हिंदी रखते हैं। तो आपको जो उचित लगे वो करिए, लेकिन मेरी राय है कि भाषा 1 में हिंदी रखें और भाषा 2 में अंग्रेजी रखें। ठीक है, ये बेहतर होगा। ये रहा पेपर 1 का, जो 1 to 5 के लिए भर रहे हैं आप। ठीक है, कक्षा 1 to 5 के लिए। एक चीज़ ध्यान देने की बात है, इसमें बाल विकास जो है यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें बाल विकास का पढ़ना है जो बच्चे यानी कम से कम 12 वर्ष तक के बच्चों का बाल विकास से संबंधित पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग पेपर 2 में जो 6 to 8 के लिए है, इसका सिलेबस क्या है और यह किस तरह से है। ठीक है, इसमें जो है ठीक उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसमें भी बाल विकास से 30 प्रश्न है, भाषा 1 से 30 प्रश्न है, भाषा 2 से 30 प्रश्न है। लेकिन इसमें जो साइंस के कैंडिडेट होंगे वो गणित और विज्ञान वाले पोर्शन में भर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट भरेंगे, गणित और विज्ञान भरेंगे। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे वो सामाजिक अध्ययन भरेंगे। इस दोनों में से कोई एक ही भरेंगे, या तो आप इसको भरिए या तो आप इसको भरिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गणित और विज्ञान सामाजिक अध्ययन दोनों भरेंगे, ऐसा नहीं भरना है। कोई एक पोर्शन भरना है, चूँकि दोनों में से जो है 60 नंबर का ही आएगा। या तो आप गणित और विज्ञान भरिए या सामाजिक अध्ययन, ये 60 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से आपको इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 150 है ना, और अंक भी आपको 150 है, और इसमें भी समय जो है 150 मिनट है। ठीक है, तो इसमें और इसमें सिर्फ बदलाव यही है कि इसमें एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6 to 8 टीचर के लिए कि यदि साइंस के कैंडिडेट हैं तो मैथ और साइंस से आप भर सकते हैं विषय, और आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो सोशल स्टडी से आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो कक्षा 1 से 5 का जो है पेपर 1, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हम लोग का जो विषय जिसमें 30 अंक का सवाल पूछेगा, तो 30 अंक जो पूछेगा वो किस किस उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, है ना, क्या तैयारी करनी होगी, उसके बारे में जल्दी जल्दी से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें बाल विकास जो प्राथमिक विद्यालय बालक है उसी संबंध में विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, इसको पढ़ लेना है। ये टॉपिक बालकों के विकास के सिद्धांत को पढ़ लेना है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पढ़ लेना है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पढ़ लेना है, पियागेट, कोहलबर्ग और बेगर्सी निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पढ़ लेना है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को पढ़ लेना है, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी और उसका मूल्यांकन। फिर आगे देखेंगे हम लोग अधिगम मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन उसी में है। दूसरा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, जिसमें गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है सीखना और शिक्षा शास्त्र। तो ये उसी के अंदर है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही अंतर्गत 3 पोर्शन से पढ़ना है। यानी बाल विकास एक पढ़ना है प्राथमिक विद्यालय बालक, जिसमें ये सारे पोर्शन बताया हमने। दूसरा नंबर में जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, जिसमें ये सारे हैं, है ना। और तीसरा नंबर में सीखना और शिक्षा शास्त्र, जिसमें बालक किस प्रकार सीखते और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है, तो ये इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में इन सब से प्रश्न आएगा। अब दूसरा देखते हैं भाषा 1। भाषा 1 जो आप हिंदी रखते हैं यदि,
तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप पठित गद्यांश, एक गद्यांश दिया रहेगा जिसमें गद्यांश को पढ़ करके उसी से सवाल रहेगा और उससे आपको जवाब देना है। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जो हिंदी भाषा में जो भी शिक्षण सिद्धांत हैं उसको आपको पढ़ लेना होगा, है ना। सुनने और बोलने की भूमिका। फिर आगे है किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका क्या है, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण में शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद तीसरा है लैंग्वेज 2, जो अंग्रेजी आप भरेंगे उसमें क्या पूछा जाएगा, लर्निंग एंड एक्विजिशन का रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक उसी तरह है जो हिंदी की तरह ही रहेगा पैसेज, जहाँ से आपको उठा के प्रश्न देगा। ग्रामर आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को देख लेना है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को देख लेना है, रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग अ लैंग्वेज को देख लेना है, लैंग्वेज स्किल्स को देखना है, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंट, और टीचिंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, ये सब मल्टी ईगल रिसोर्सेज, रिमेडियल टीचिंग, ये सारे जो है टॉपिक इसको आपको देख लेना है। उसके बाद चौथा आता है गणित का। गणित का शैक्षणिक मुद्दा हम लोग देखेंगे, यानी गणित से संबंधित जो प्रश्न रहेगा वो क्या क्या रहेगा। ज्यामिति हो गया, ज्यामिति के बाद में देखिए आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं पढ़ लेना है, जोड़ घटाव देख लेना है, गुणा करना, विभाजन करना, है ना। ये सिंपल सवाल रहेगा लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मापन से आएगा, भार से आएगा, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, है ना, सांख्यिकी से रहेगा, पैटर्न राशि अंकगणित से रहेगा, अंकगणित में लाभ हानि प्रतिशतता वगैरह सारा रहेगा। गणित का तार्किक सोच की प्रकृति, यानी इसमें गणित से संबंधित जो पेडागोजी रहेगा। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन और शिक्षण समस्याएं, ये गणित से ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है। इसमें भी त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू गणित का ही है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद 5वां नंबर आता है पर्यावरण अध्ययन। ये 1 to 5 के लिए ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर्यावरण दे रहा है। तो पर्यावरण से संबंधित सवाल रहेगा, है ना, परिवार और मित्र, भोजन और आश्रय, जल के बारे में पढ़ना है, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने का सिद्धांत, देखिए इसमें भी सिद्धांत से संबंधित सवाल रहेगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, चर्चा, शिक्षण सामग्री या एड से संबंधित भी रहेगा और समस्याएं भी रहेंगी। तो ये था टोटल 1 to 5 के लिए आपका ये सिलेबस, ठीक है, जो इस पर विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे देखते हैं 6 to 8 के लिए, उसका पेपर 2 का जो सिलेबस है 6 to 8 का, उसको देखते हैं। उसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, है ना। इसमें जो है थोड़ा सा आप उसमें 12 वर्ष के बच्चों तक पढ़े थे या 12 से ऊपर के बच्चों तक आप पढ़ेंगे, 12 से 18 तक का, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह है, जो 1 to 5 में जो था सिलेबस सारा कुछ वही है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा में थोड़ा सा चेंजिंग इसमें है कि इसमें जो टॉपिक है थोड़ा अलग पढ़ना है। गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थी से विभिन्न विद्यालय आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, इसको आपको देख लेना होगा, है ना। प्रतिभावान शिक्षार्थी समझना, बिल्कुल उसी तरह भी है, कुछ टॉपिक हल्का एक चेंज किया गया है, एक दो चेंज 6 to 8 में, बाकी सभी उसी तरह है, ठीक है। सीखना और शिक्षा शास्त्र में भी ठीक उसी तरह है, तो आपको उसको देख लेना है। गणित में देखते हैं इसमें क्या क्या पूछेगा 6 to 8 में। गणित और विज्ञान, हमने क्या बताया था कि जो साइंस के स्टूडेंट होंगे गणित और मैथ और साइंस लेंगे, या आर्ट्स के स्टूडेंट जो लेंगे सोशल स्टडीज लेंगे, ST, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि गणित और विज्ञान में क्या सवाल आ सकता है, उसको ध्यान से देखेंगे।
तो अंकगणित पूछेगा आपको, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, इससे सवाल रहेंगे। ठीक है। इसके अलावे जो है अनौपचारिक और औपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, यानी इसमें गणित का जो पेडागोजी है उसको भी देख लेना है, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी रहेगा। विज्ञान में जो सवाल आएगा विज्ञान में, वो कहाँ से आएगा, भोजन, सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, इन सब टॉपिक से रहेगा। सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती है, विद्युत और करंट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना और सराहना करना, दृष्टिकोण, अवलोकन, नई खोज, इन सब से सवाल रहेगा विज्ञान में। ठीक है। इसके अलावा आपको पाठ्य सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, इन सब से रहेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा है सामान्य ज्ञान। इसको सामाजिक अध्ययन भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सामाजिक अध्ययन, जनरल स्टडीज, इसको जीएस बोल सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, देखिए इसमें सामान्य अध्ययन में सभी समाहित हो जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, आपदा प्रबंधन से लेके प्रायः चीज इसमें दिया जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन चीज़ पूछेगा, जैसे इतिहास से संबंधित रहेगा, कब, कहाँ और कैसे। आप इसको एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सब सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालक, चारवाहे, प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, दूरस्थ भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, ये आपको प्रायः जो है छठा से लेकर 8वां तक का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, वहाँ से ही ये पूछेगा, ज़्यादा दूर से पूछने नहीं जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन और स्थापना, है ना, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में पढ़ लेना है। ग्रामीण जीवन और समाज देख लेना है। उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह पढ़ लेना है। महिलाओं में सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन देख लेना है, यह आधुनिक भारत में मिलेगा। स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, यानी 1947 के बाद भारत में का जो इतिहास रहा है उसको आपको देख लेना है। भूगोल में देखिए क्या पूछेगा, विज्ञान के रूप में भूगोल, है ना, ग्रह, सौरमंडल और पृथ्वी पढ़ लेना है। समग्रता में पर्यावरण, वायु, जल देख लेना है, मानव पर्यावरण, संसाधन एवं कृषि भी देख लेना है। फिर इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपको विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, मीडिया, लिंग भेद, समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, इसको थोड़ा अध्ययन कर लेना है। चौथा है अध्यापन संबंधी मुद्दा भी देख लेना है, यानी सोशल साइंस से, सोशल स्टडीज से संबंधित जो भी शिक्षा शास्त्र से सवाल रहेंगे उसको देख लेना है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के उदाहरण, प्रकृति, कच्छ प्रक्रिया, गतिविधियाँ, व्याख्यान, विवेचित सोच का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य सच, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पौराणिक समस्या, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, परियोजना कार्य और मूल्यांकन, इन सबको देख लेना है। तो एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी विषय रहेगा, जैसे सपोज करिए कि आपको हिंदी रहेगा, ठीक है ना, दोनों के लिए बता रहा है 1 to 5, 6 to 8। तो हिंदी से मान लीजिए कि हमको 30 सवाल रहेगा, तो 30 सवाल में से 15 सवाल जो रहेंगे ये आपको जनरल क्वेश्चन रहेंगे, जो हिंदी से, व्याकरण से हो सकते हैं या हिंदी का पाठ्य पुस्तक से हो सकता है। लेकिन 15 जो आपको सवाल रहेगा वो हिंदी का शिक्षा शास्त्र से रहेगा। ठीक है, मैंने आधा क्वेश्चन, सब विषय का आधा क्वेश्चन जो रहेगा वो विषय से रहेगा और आधा रहेगा शिक्षा शास्त्र, सभी का। इसी तरह सभी में देख लीजिएगा, यही हाल गणित का भी रहेगा। गणित में 30 सवाल यदि पूछ जा रहा है तो 15 आपको जितना मैथमेटिक्स बताएगा उन सब से रहेगा, और 15 जो रहेगा वो शिक्षा शास्त्र से रहेगा। ठीक है, ये आपको तैयारी कर लेनी है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आप पूरा लाभ हानि, पूरा प्रतिशतता, ब्याज, ज्यामिति पूरा पढ़ लिए हैं और गए हैं, और शिक्षा गणित से संबंधित शिक्षा शास्त्र का अध्ययन आप नहीं किए हैं तो आपका आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना, आधा क्वेश्चन छूट जाएगा।
इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सभी विषयों के शिक्षा शास्त्रों पर ध्यान देना है और गणित का जो जनरल आप आज तक पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सामान्य तरीके से सवाल रहता है, लेकिन उसको केवल पैटर्न को लोग समझ नहीं पाते हैं और परीक्षा हॉल में बहुत गलत करके चले आते हैं, है ना, जिसका परिणाम होता है कि वे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रख करके यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सीटेट जो है वो निकल जाएगा, है ना, और आप टीचर आगे बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे तैयारी ज़रूर करवाऊँगा, है ना। और मेरा ये जो चैनल है डेली प्रैक्टिस, इसमें आप लोग बने रहिएगा। और यदि ये पारा शिक्षक होंगे तो उनके लिए भी विशेष करके झारखंड के जो भी पारा बंधु लोग होंगे वो साथ साथ चलेंगे। सीटेट के जो सवाल, मान लीजिए जैसे हमने इतिहास बताया तो एक साथ इतिहास ये दोनों काम करेगा, सीटेट के लिए भी और पारा आकलन के लिए भी। क्योंकि इतिहास थोड़ा सा सीटेट का भी तैयारी हो रहा है तो डिटेल से पढ़ाई हो रही है, और आप थोड़ा डिटेल जान लीजिएगा तो आपको आपका प्रश्न जो है, जो आकलन लिखेंगे उनका कहीं छूटेगा नहीं, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी कहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बने रहिए मेरे चैनल में, मैं तैयारी शुरू कराऊंगा, है ना। और ये चूँकि तैयारी से पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना फिर है कि कम से कम आपको 60% मार्क्स लाना है। इसमें कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं है, 60% सबको मार्क्स लाना है। 60% लाएंगे तो क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा नहीं। यानी 150 में आपको अगर आपको 150 का सवाल पूछा जाएगा, 150 अंक का रहेगा, तो उसमें से आपको 90 नंबर कम से कम लाना है। नहीं लाइएगा, क्वालिफाई नहीं करिएगा। ठीक है, सीटेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, अब सीधा पढ़ाई स्टार्ट होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।